हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, एक नया सब्जेक्ट लेकर, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। आज अपन जो है तर्क शक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और तर्क शक्ति विषय का आज जो है अपन आगाज़ कर रहे हैं, इंट्रो कर रहे हैं और आज से उसे स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में 50 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर की रीजनिंग आती है। तो आज से अपन जो है ये 30 नंबर या जो अपना 25 नंबर या जो 75 नंबर हैं उसकी तैयारी अपन करेंगे। चलिए अपन आज से देखते हैं जरा। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है डाइस। डाइस जो है वो एक 3D फिगर है। क्या है? 3D यानी त्रिविमीय। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय, यानी तीन विमाएँ होती हैं। त्रिविमीय जो है वो डायमेंशन होता है, यानी 3 डायमेंशनल जो है ये फिगर होता है। इसमें जो है ना वो 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं, यानी जो साइड्स हैं, यानी ये 2 हो गई। फिर अपन बात करें ऊपर नीचे वाली की बात करें तो ये 2, ऊपर नीचे में 2 ये 4 हो गई। फिर अपन जो है साइड्स वाली जो है उनके बारे में अगर बात करें तो ये हो गई आपकी। तो अगर अपन इस तरह से बात करें क्यूबॉइड जो है अपन उसकी बात करें तो देखे जाएंगे तो इसमें जो है 6 साइड हो जाएंगी। कितनी साइड्स हो जाएंगी? 6। यानी इसमें जो फलक हैं यानी सरफेस जो है वो कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। लेकिन चूंकि ये 3D कहला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है 3 ही साइड एक बार में देखी जा सकती हैं। कितनी साइड्स देखी जा सकती हैं? 3 साइड्स देखी जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है 2-2 करके, यानी हर साइड जो है, हर सरफेस जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इसमें जो कॉर्नर की बात करें, काय की बात करें अपन? कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर की बात अगर करें तो 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। बात करें अगर अपन तो 8 कॉर्नर होते हैं। अगर किनारों की बात करें, एज की बात करें, किनारों की बात अगर अपन करते हैं तो इसमें 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और सरफेस की बात अगर अपन करें तो कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। ये जो है एक त्रिविमीय जो है वो आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या? डाइस या पासा। अब जो पासे की अपन अगर बात करते हैं तो एक बार में जो अगर अपन देखेंगे, किसी भी तरफ से देखें यानी किसी भी दिशा से अगर अपन उसे देखेंगे तो केवल कितनी साइड्स दिखाई देंगी? 3 साइड्स दिखाई देंगी। तो इसलिए ऐसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो है पासे होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ पासा अगर अपन देखते हैं तो ये जो है 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला जो होता है वो साधारण पासा होता है। कौन सा पासा होता है? साधारण पासा होता है, यानी अपन उसे कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस। कहीं कहीं इसे ऑर्डिनरी डाइस भी कहा गया है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी जो है डाइस भी कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। और एक जो पासा होता है वो जो है मानक पासा होता है। कैसा पासा होता है? मानक। इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो जल्दी से अपन क्विक व्यू देखते हैं। पासा 3D फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। ठीक है। एक बार में 3 उसके वो देखे जा सकते हैं, 3 सतह दिखाई देती हैं। 6 उसमें जो है सतह होती हैं, सरफेस होती हैं। उसमें 8 उसमें कॉर्नर होते हैं, है ना। और एजेस 12 होती हैं। और जो सरफेस है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो इस पर जो है ना 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक जो है वो अंकित रहते हैं। 6 तक जो है वो अंक अंकित रहते हैं। अब जो आज का जो आधुनिक एग्जाम आ रहे हैं, जो लेटेस्ट जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें जो है ये डॉट फॉर्म में भी दिया रहता है। 1 2 फिर ये जो है 3 इस तरह से दिया रहेगा, 4 इस तरह से दिया रहेगा और जो 5 है वो इस तरह से दिया रहेगा और 6 जो है वो इस तरह से दिया रहेगा। अलग अलग सरफेस पे इस तरह से दिया रहेगा। अभी जो है और आगे जो एग्जाम है SSC वगैरह है उसमें जो है इस तरह की आकृतियां
जो हैं उस पर जो आ जाती हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वो आते हैं और इस तरह से वो देते हैं। तो ये भी जो है मैथमेटिकल जो सिंबल हैं जो है वो आते हैं, वह भी जो है कहाँ पर, इनकी सतहों पर अंकित रहते हैं। इनकी सतहों पर क्या रहते हैं, ये भी अंकित रहते हैं। इस तरह से अपन जो है बात कर सकते हैं, एक पैटर्न, दो पैटर्न और तीसरा पैटर्न। एक और पैटर्न होता है, वो पैटर्न होता है रेड, ब्लू, ब्लैक, यानी जो है वो कलर के फॉर्म में भी उसके अंदर जो है पासों के ऊपर लिखा रहता है और आपसे पूछा जाता है कि जो कलर है वो कैसे दिखाई देता है, वो अपन देखते हैं। तो अपने को उसको समझना पड़ेगा, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं पासे के बारे में कि ये जो पासा है उस पर कितने अंक जो है वो अंकित रह सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं ये 1, 2 और 3। अब यहाँ आप देखेंगे कि 1 और 3 4, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, यानी इस पर जो प्रदर्शित होने वाले जो अंक हैं, प्रदर्शित होने वाले या जो विजिबल जो नंबर्स हैं, विजिबल जो डिजिट हैं, देयर सम इज नॉट 7। 1 + 2 3 हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है और 1 + 3 जो है वो 4 हो रहा है, बट दे आर नॉट 7, वो 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। अतः अगर किसी पासे की विजिबल सतह यानी जो विजिबल साइड्स हैं उस पर जो डिजिट दिए हुए हैं, दृश्य सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा, तो वो मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो जब जो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, तो स्टैंडर्ड साइड जो होता है उसके अपोजिट जो अंक होगा वो उसका जो सम है वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। फिर से समझते हैं अपन कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उस पर जो विजिबल जो डिजिट्स होते हैं, विजिबल जो नंबर होते हैं, उनका योग जो है 7 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 7। इसके मायने हैं उनके विपरीत, यानी 1 की नीचे वाली सतह, 3 की विपरीत सतह, 2 की विपरीत सतह पर जो डिजिट होगा उसका सम कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। अर्थात 1 के पीछे क्या होगा? 6, 2 के पीछे क्या होगा? 5 और 3 के पीछे क्या होगा? 4। ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। अब अपन आगे बात करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस के बाद आगे बात करते हैं अगर ऐसा नहीं है। तो यहां देखते हैं अपन, ये अपन ने एक डाइस बनाया और इस डाइस पर अपन ने अंक लिख दिया 2, 5 और 3। अब आप देखेंगे कि 2, 5 और 3 में 2 और 5 का योग जो है वो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। 2 और 5 का योग कितना हो रहा है? सम ऑफ 2 and 5 जो है वो 7 हो रहा है। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है और एक ऑर्डिनरी या जनरल डाइस है, यानी ये एक साधारण पासा ही। और अगर साधारण पासा ही तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जो विजिबल साइट है यानी जो विजिबल डिजिट है यानी जो दृश्य अंक है उसके पीछे कौन सा अंक होगा। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा, ये आप नहीं बता सकते। तो ये मैंने जो है आपको आज जो है पासे के बारे में बताया कि पासा किस तरह से होता है। फिर से अपन देखते हैं पासे के बारे में। ये एक 3D जो है वो फिगर है ना, 3 डायमेंशनल जो है वो फिगर है, त्रिविमीय फिगर है ना। इसमें जो है 6 सरफेस होती हैं यानी 6 सतह होती हैं और जो है 12 किनारे होते हैं और जो कॉर्नर हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। इस पर जो है अंकों की जो पद्धति है वो 3 से 4 प्रकार से आप अंक पर इस पर जो है अंक अंकित किए जा सकते हैं, है ना। गणितीय फॉर्म में भी किए जा सकते हैं। गणितीय जो चिन्ह है यानी मैथमेटिकल सिंबल है, ये जो है डॉट फॉर्म है और ये जो है डिजिट फॉर्म है और फिर जो है रेड, ब्लू, ब्लैक, रेड, इस तरह से जो है कलर अंकित रहते हैं। फिर अपन बात करें मानक पासे के बारे में बात करते हैं। तो मानक जो पासा होता है उसमें जो विजिबल साइड्स होती हैं उसमें जो सम होता है वो 7 नहीं होता। सम जो है वो 7 नहीं होता। अब जब 7 नहीं होगा तो उसके पीछे जैसे 1 और 2 3 हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है, 1 और 3
4 हो रहा है, तो 1 बराबर 6 होगा और 2 बराबर 5 होगा, 3 बराबर 4 होगा, यानी उनके पीछे जो दृश्य सतह है उनके अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो ये किसके बारे में बात करी अपन ने, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। अब अपन जो बात करें वो ऑर्डिनरी या जनरल डाइस के बारे में बात करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी जो जनरल डाइस है उसमें जो है जो दो दृश्य जो अंक हैं उनका जो योग है वो कितना होगा, 7 होगा। तो वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी या साधारण होंगे। अगर ऐसा होता है तो वो जो है उनका जो पीछे जो है या अपोजिट साइड्स पर जो है या अपोजिट सरफेस पर जो डिजिट है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये मैंने आज आपको डाइस का इंट्रो दिया। अगले लेक्चर में फिर मैं आपको डाइस पर जो है अधिक जानकारी दूंगा। आप जब तक मेरा वीडियो देखते रहें और उसे लाइक भी करते रहें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे भेजते रहें। अगले लेक्चर में मैं फिर आपके सामने जो है हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।